गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था या पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बेरिंग कितने तरह के होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। आज हम लोग उसमें जो है पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने देखा था कि बेरिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप्स ऑफ बेरिंग, फ्रिक्शन बेरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। फ्रिक्शन बेरिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि सॉलिड बेरिंग क्या है, कहाँ प्रयोग करते हैं, बुश बेरिंग क्या है, कहाँ प्रयोग करते हैं, स्प्लिट बेरिंग क्या है और सेल बेरिंग क्या है। नेक्स्ट, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में हम लोगों ने बॉल बेरिंग के बारे में पढ़ लिया था कि बॉल बेरिंग क्या है। बॉल बेरिंग चार प्रकार के होते हैं, जिसमें सिंगल रू बॉल बेरिंग, डबल रू बॉल बेरिंग, एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग और रेडियल कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग। इन सब के बारे में कहाँ इसका अप्लाई किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है और ये कैसा होता है, ये हम लोगों ने वीडियो के साथ देख चुका है। पूरा विजिबिलिटी देख चुके हैं और इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, ये भी हम लोगों ने देख चुका है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में ही दूसरा पार्ट है उसका, रोलर बेरिंग। जैसे एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कहने का मतलब घर्षण रोधी, मैंने कल भी बताया था, दूसरे वीडियो में बताया था, घर्षण रोधी बेरिंग। घर्षण रोधी बेरिंग जो होता है उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन को कम किया जाता है। वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम दो चीज यूज करते हैं, दो चीज अप्लाई करते हैं। पहला क्या है, अपना बॉल यूज करते हैं, यानी बॉल को यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बॉल दो पॉइंट पे कांटेक्ट करता है तो बॉल को हम सीधा सीधा बोलते हैं कि बॉल बेरिंग जो होता है वो पॉइंट कांटेक्ट करके चलता है, जबकि रोलर बेरिंग जो होता है वो आपका क्या करके चलता है, लाइन कांटेक्ट करके चलता है। ये पूरा टच होता है, यानी कि एक लाइन जनरेट हो रहा है। तो रोलर बेरिंग लाइन कांटेक्ट करके चलता है, जबकि बॉल बेरिंग पॉइंट कांटेक्ट करके चलता है। और इन दोनों केस में ही फ्रिक्शन हमारा कम हो रहा है। तो बॉल बेरिंग के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रोलर बेरिंग। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रोलर बेरिंग है और इसे पूरी तरह से समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा ताकि इसे पूर्ण रूप से आप समझ सकें। चलिए तो अपने टॉपिक पे आते हैं। रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग क्या है? रोलर बेरिंग जो होता है वो एक लाइन कांटेक्ट बेरिंग है। कैसे? यहाँ पे देखेंगे, ये आपके सामने जो है रोलर बेरिंग है। इसमें ये जो लगा हुआ है इसका नाम केज है, यहाँ पे रोलर केज। ये जो होता है रोलर केज होता है, ये वाला। रोलर केज हो गया। दूसरा होता है आपका ये रोलिंग एलिमेंट, यानी कि जो रोल करता है, घूमता है, उसे रोलिंग एलिमेंट कहते हैं। तीसरा ये आपका रोलर हो गया। चौथा, इसमें भी इनर रेस वैसा ही होता है जैसे कि बॉल बेरिंग में होता था, इनर रेस और आउटर रेस। पूरा क्लियर? इतना फिगर आपको क्लियर है? यहाँ पे लाइन कांटेक्ट कैसे करते हैं आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये देखिए यहाँ पे जो बॉल्स हैं, इसमें जो इनर रेस में ये जो बॉल घूम रही है, इनर रेस के नीचे ये इनर रेस है, इसके ऊपर जो इसका बेस है वो टच होता है। ये रोलर बेरिंग में जो होता है लाइन कांटेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ से यहाँ तक पूरा टच हो रहा है, ये लाइन कांटेक्ट है। ये इंटरनल रेस के ऊपर भी टच करता है और आउटरनल रेस के नीचे और इंटरनल रेस के ऊपर टच करके चलता है और ये पूरी लाइन के साथ कांटेक्ट करता है, इसलिए इसे लाइन कांटेक्ट कहते हैं। तो रोलर बेरिंग जो होता है वो लाइन कांटेक्ट होता है। अब आते हैं यहाँ पे रोलर बेरिंग किसकी बनी होती है। रोलर बेरिंग का आउटरनल रेस निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है, जो कि एलॉय स्टील कहा जाता है। दूसरा, इनर रेस किसका बना होता है, यह भी निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है, जिसे एलॉय स्टील कहते हैं। तीसरा आपका रोलर जो होता है वो भी निकल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। और इसमें केज जो होते हैं वो प्लास्टिक की या ब्रांस के बनाए जाते हैं। किसके? प्लास्टिक के या ब्रांस के बनाए जाते हैं। क्लियर हुआ? रोलर बेरिंग सबसे अधिक रेडियल लोड लेता है। क्लियर? चलते हैं आगे।
रोलर बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोलर बेयरिंग? हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। वैसे ही रोलर बेयरिंग कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। पहला होता है आपका सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। देखेंगे यहाँ बोर्ड पे, गौर करेंगे, ध्यान देंगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। दूसरा होता है बैरल रोलर बेयरिंग। तीसरा होता है निडल रोलर बेयरिंग। चौथा होता है टेपर रोलर बेयरिंग। कौन कौन सा होता है फिर से देखेंगे? सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग, बैरल रोलर बेयरिंग, निडल रोलर बेयरिंग और टेपर रोलर बेयरिंग। क्लियर हुआ? रोलर बेयरिंग 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से हम लोग अब एक एक करके इन लोगों के बारे में जानेंगे। तो पहला जो है उसके बारे में जानते हैं, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग जो है, अब सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग के बारे में जानते हैं। सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग जो होता है यह देखने में बेलना के आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये बेलन कैसा होता है। आप इधर से देखेंगे तो बेलन कैसा होता है, बेलन ऐसा होता है। वैसे ही ये जो बेयरिंग होते हैं, ये रोलर होता है, वो आपका सिलेंड्रिकल होता है, यानी देखने में ये बेलन के आकार का होता है। इस बेयरिंग का प्रयोग सबसे अधिक रेडियल लोड के लिए किया जाता है। हाईली रेडियल लोड जो पड़ता है, हाईली रेडियल लोड जो लेता है, वो आपका रोलर बेयरिंग लेता है। क्लियर? रोलर बेयरिंग का प्रयोग सबसे अधिक रेडियल लोड लेने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा यह उच्च गति पे चलाया जाता है, तथा यह उच्च गति पे चलाया जाता है। क्लियर? यह देखने में सिलेंड्रिकल रोलर के सिलेंड्रिकल होता है, यह देखने में बिल्कुल बेलन के आकार का होता है। नेक्स्ट आपका है बैरल रोलर बेयरिंग। बैरल रोलर बेयरिंग क्या है? यह रोलर बेयरिंग जो है आपका बैरल रोलर बेयरिंग, यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे। सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग हो गया, यह बेलन के आकार का होता है जो कि ऐसा होता है। अब बैरल रोलर बेयरिंग, बैरल रोलर बेयरिंग कैसा होता है? यहाँ पर देखेंगे, बैरल रोलर बेयरिंग जो होता है आपका, वो ढोलक के आकार का होता है, जो कि बीच में मोटा और किनारे पे पतला होता है। बीच में मोटा और किनारे पे पतला होता है, उसे बैरल रोलर बेयरिंग कहते हैं। ये ऐसा देखेंगे, यहाँ पे किनारे पर क्या है? पतला है, जबकि बीच में क्या है? मोटा है। तो बैरल रोलर बेयरिंग ढोलक के आकार का होता है। ढोलक के आकार का होता है। इसका प्रयोग इसका दूसरा नाम सेल्फ अलाइंड रोलर बेयरिंग भी है। सेल्फ अलाइंड रोलर बेयरिंग भी है। इसका दूसरा नाम सेल्फ अलाइन है, क्योंकि ये एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों लेता है। ये एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों लेता है, इसीलिए इसे सेल्फ अलाइन रोलर बेयरिंग कहते हैं। ये खुद ब खुद अलाइन हो जाता है। अगर जहाँ पे इसे लगाया जाए और वहां मिस अलाइन हो रहा हो तो ये खुद ब खुद अपने आप अलाइन हो जाता है, चाहे इस पे एक्सियल लोड पड़े या रेडियल लोड पड़े, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां सेल्फ अलाइन होने की जरूरत होती है। ठीक है, मिस अलाइन हो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी उच्च गति के लिए प्रयोग किया जाता है तथा मिस अलाइन झेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा है आपका निडल रोलर बेयरिंग। निडल रोलर बेयरिंग तीसरा क्या है आपका? निडल रोलर बेयरिंग। यह देखने में नाम से ही विदित हो रहा है। निडल मतलब सुई और रोलर मतलब रोलर, बेयरिंग मतलब बेयरिंग, यानी कि सुई के जैसी जो बेयरिंग होगी, सुई के निडल की जैसी जो रोलर होगी, उसको निडल जैसी जो रोलर होगी, वो सारे रोलर को इकट्ठा करने के बाद जो बेयरिंग कंप्लीट होगा वो निडल रोलर बेयरिंग कराएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये देखने में सिलेंड्रिकल रोलर की तरह होता है, पर यह बहुत ही पतला होता है। इसका व्यास 2 mm से 10 mm तक होता है। और बड़े बड़े अक्षर में मैं लिख देता हूं, इसका व्यास 2 mm
से 10 mm तक होता है। क्या? नीडल रोलर बेयरिंग का व्यास जो होता है, व्यास बोले तो ये इसकी मोटाई जो होता है वो 2 mm से लेकर के 10 mm तक होता है। यानी कि इसमें बेयरिंग जो आते हैं नीडल रोलर में 2 mm का भी आता है, 4 mm का भी आता है, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm तक का आता है, व्यास में आता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो इसके व्यास के 2, 5 या 10 गुना अधिक होती है। इसकी लंबाई व्यास से 5 गुना या 10 गुना होती है। इसकी लंबाई व्यास से 5 गुना या 10 गुना होती है। क्लियर? नीडल रोलर बेयरिंग जो होता है ये देखने में बिल्कुल सुई के भांति होता है। इसका व्यास 2 से 5, 10 mm तक होता है तथा इसका जो लंबाई होता है, ये लंबाई वो 5 गुना या 10 गुना होता है इसके व्यास का। किसके? इसके व्यास का 5 गुना या 10 गुना। मान लीजिए अगर इसका व्यास 2 mm है और इसकी 5 गुनी लंबाई है, तो ये नीडल रोलर बेयरिंग की लंबाई, जो ये नीडल रोलर बेयरिंग होगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 5 दूना 10 mm और व्यास कितनी हो जाएगी? 2 mm। या यूं कह सकते हैं कि इसका व्यास 2 mm और लंबाई कितना? 20 mm, क्योंकि ये 5 गुनी या 10 गुनी होती है। क्लियर? इसका प्रयोग इसमें जो होता है प्ले नहीं होता है। इस बेयरिंग में बिल्कुल प्ले नहीं होता है, और सारे बेयरिंग्स में प्ले होते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन इस बेयरिंग में बिल्कुल प्ले नहीं होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? एयरक्राफ्ट में किया जाता है। इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट में किया जाता है, जहाँ हवाई जहाज के पहिए में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे चौथा, टेपर रोलर बेयरिंग। टेपर रोलर बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग। नेक्स्ट है टेपर रोलर बेयरिंग। नाम से ही विदित हो रहा है टेपर रोलर, यानी कि जिस बेयरिंग के अंदर जो रोलर यूज कर रहे हैं, रोलिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं, वो टेपर होगा, तो उस बेयरिंग को टेपर रोलर बेयरिंग कहेंगे। जैसे देखेंगे इसमें, ये आपका ये देखिए, ये जो बियरिंग है आपका वो टेपर रोलर बियरिंग है। टेपर रोलर बियरिंग, क्योंकि ये टेपर है, इसके रोलर टेपर में होते हैं। ठीक है? इसका प्रयोग सबसे अधिक हाईली लोड लेकर चलने के लिए किया जाता है। बियरिंग्स में सबसे अधिक जो हैवी लोड लेकर चलने वाले होते हैं सभी बियरिंग्स में, वो होता है टेपर रोलर बियरिंग। टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग ऑटोमोबाइल सेक्शन में किया जाता है। टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल सेक्शन। ऑटोमोबाइल सेक्शन क्या होता है? मोबाइल नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल वाले कामों में नहीं। मोबाइल, ऑटोमोबाइल बोलने का मतलब है कि जो गाड़ी के पहिए होते हैं, गाड़ी को छोटी जो 4 व्हीलर होते हैं या 2 व्हीलर होते हैं, उसे ऑटोमोबाइल कहा जाता है, उसके ऑटोमोबाइल कहा जाता है। तो गाड़ी के पहिए वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गाड़ी में हाईली लोड लेकर के चलता है। और इसमें जो होता है इंड थ्रस्ट बेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम से जाना जाता है, जो कि नाम है इंड थ्रस्ट। इसमें थ्रस्ट लोड भी पड़ता है, इसीलिए इसे इंड थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? फिर से एक बार देख लेंगे सब, आपका बेयरिंग खत्म हो जाएगा। जो बेयरिंग्स के टाइप है उसके बाद हम लोड के अनुसार देखेंगे जो भी होगा अगले टॉपिक में। बेयरिंग टाइप्स ऑफ बेयरिंग। बेयरिंग 2 प्रकार के होते हैं। फ्रिक्शन बेयरिंग, मेमोराइज करा दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये याद रखिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, चैप्टर भी है। इसको पूरी तरह से गेन करने की कोशिश करेंगे। बेयरिंग
टाइप्स ऑफ बेयरिंग, बेयरिंग दो प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। फ्रिक्शन बेयरिंग चार प्रकार के होते हैं। फ्रिक्शन बेयरिंग वो होता है जो कि डायरेक्ट शाफ्ट के कांटेक्ट में आके चले, उसे फ्रिक्शन बेयरिंग कहते हैं। फ्रिक्शन बेयरिंग चार प्रकार का होता है, सॉलिड बेयरिंग, बुश बेयरिंग, स्प्लिट बेयरिंग, सेल बेयरिंग। नेक्स्ट है आपका एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। इसमें क्या करते हैं, हम फ्रिक्शन को कम करते हैं। जब फ्रिक्शन को कम करेंगे तो हमें फ्रिक्शन लेस ड्राइव मिलने लग जाता है, इसीलिए इसमें फ्रिक्शन को कम किया जाता है। और फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें इसमें दो कंपार्टमेंट यूज करने पड़ते हैं, एक रोलर्स और दूसरे बॉल्स। यानी कि बॉल्स का यूज करने पे हमें पॉइंट कांटेक्ट मिलता है और रोलर्स का यूज करने पे हमें लाइन कांटेक्ट मिलता है। क्लियर? इसीलिए इसमें हम दो कंपार्टमेंट यूज करते हैं। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग भी दो प्रकार के होते हैं, बॉल बेयरिंग तथा रोलर बेयरिंग। बॉल्स बेयरिंग क्या होते हैं, बॉल बेयरिंग वैसी बेयरिंग जिसमें बॉल लगी हुई हो, रोलिंग एलिमेंट की जगह बॉल का प्रयोग किया जाता है, उसे बॉल बेयरिंग कहते हैं। वो पॉइंट कांटेक्ट करके चलता है। बॉल बेयरिंग चार प्रकार के होते हैं, पहला सिंगल रो बॉल बेयरिंग, डबल रो बॉल बेयरिंग, दूसरा डबल रो बॉल बेयरिंग, तीसरा एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग, चौथा रेडियल कांटेक्ट बॉल बेयरिंग। नेक्स्ट है आपका रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग जो होता है आपका, रोलर बेयरिंग जो होता है वो वैसी बेयरिंग जिसमें रोलिंग कंपोनेंट के जगह पे, रोलिंग एलिमेंट के जगह पे रोलर का प्रयोग किया जाता है, उसे रोलर बेयरिंग कहते हैं। रोलर बेयरिंग जो होता है वो लाइन कांटेक्ट करके चलता है। रोलर बेयरिंग जो होते हैं आपके चार प्रकार के होते हैं, पहला सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग जो कि देखने में बेलन के आकार का होता है, दूसरा बैरल रोलर बेयरिंग जो देखने में ढोलक के आकार का होता है, तीसरा निडल रोलर बेयरिंग जो देखने में सुई के निडल की तरह पतली पतली रोलर्स होती हैं, चौथा टेपर रोलर बेयरिंग जो देखने में टेपर रोलर होते हैं। इन सब का प्रयोग भी हमने बता चुका है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसरो में जो है, इसरो वगैरह के एग्जाम में, इसरो हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, इन सबों में जो इससे क्वेश्चन उठते हैं वो उठते हैं कि रोलर बेयरिंग का प्रयोग, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग, पूछता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक रेडियल लोड कौन सी बेयरिंग लेती है, सबसे अधिक रेडियल लोड कौन सी बेयरिंग लेती है, तो वहां पे हम बताएंगे कि सबसे अधिक रेडियल लोड हमारी रोलर बेयरिंग लेती है। उस रोलर बेयरिंग में सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग लेती है। क्लियर? वैसे ही क्वेश्चन होता है बहुत सारा कि बॉल बेयरिंग जो होता है वो किस तरह का कांटेक्ट करके चलता है, तो बॉल बेयरिंग जो होता है वो पॉइंट कांटेक्ट करके चलता है। दूसरा आपका ये भी पूछ सकता है कि वह कौन सी बेयरिंग है जो बिल्कुल एक्सियल लोड को बियर नहीं करती है, वह कौन सी ऐसी बेयरिंग है जो बिल्कुल एक्सियल लोड नहीं लेती है, तो वो बेयरिंग आपका है बॉल बेयरिंग। क्लियर? बॉल बेयरिंग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं बेयरिंग से। बेयरिंग के जो बॉल्स के मटेरियल पूछे जा सकते हैं, इसके आउटर रेस की मटेरियल पूछी जाती है, इसके केज की मटेरियल पूछी जाती है, इसके इनर रेस की मटेरियल पूछी जाती है। तो इसको बहुत ही ध्यान से और पूरी मेहनत के साथ इस पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ITI के एग्जाम हो, चाहे वो किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो वो एग्जाम हो। ठीक, नेक्स्ट, थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।